कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है और 45 वोट जो है सरकार के फेवर में, कॉन्फिडेंस वोट के पक्ष में पड़े हैं। राजेश ठाकुर जी हमारे साथ सीधे बातचीत करते हैं। अब सरकार की जो ये चुनौती थी ये भी खत्म हो गई, कैबिनेट एक्सपेंशन अब होना है। बिल्कुल। आज 3:30 बजे हम लोग राजभवन में होंगे और जो महामहिम राज्यपाल जी का शपथ ग्रहण समारोह उन्होंने मंत्रियों को दिलाना है, वो दिलाने का काम। नहीं, क्या ये चुनाव के मद्देनजर मतलब हर देखिए, तरह के समीकरण को देखते हुए डिसाइड किया गया है? जो भी मंत्री प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए। विश्वास मत हमने हासिल कर लिया। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने एक समय दिया था, उस समय सीमा के अंदर में हम लोगों ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और तुरंत चूंकि राज्य में विकास की गति को तेज करना है, इसलिए कैबिनेट का एक्सपेंशन आज हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कोई फेरबदल भी थोड़ा बहुत? देखिए, जब प्रकृति का नियम है, फेरबदल और सारी चीजें जो तय होंगी बहुत जल्द आपको बताया जाएगा। हेमंत रिटर्न्स नहीं है, महाठगबंधन रिटर्न्स है। एक झूठे वायदे करके लोगों को सब जवाब दिखाकर पहले सत्ता हासिल करना और फिर दोनों हाथों से झारखंड को लूटना। यहाँ की माटी, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी, ये तीनों को खतरे में डालना इनका काम रहा है। और 5 साल के अंदर इन्होंने झारखंड को देश का सबसे भ्रष्ट राज्य बना दिया है। कुल मिलाकर के आज फ्लोर टेस्ट तो करने आ रहे हैं। हम लोग तो ये मांग कर रहे थे, हम चैलेंज भी कर रहे थे कि भाई फ्लोर पे आप वाद विवाद करिए, क्यों आपकी ये सरकार आनी पड़ी, क्यों आप आए, क्यों आपको शपथ लेना पड़ा, क्या कारण हुए, ये सारे विषय जनता भी जानना चाहती है और आपको भी बताना चाहिए। जो वायदे आपने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का किया था, क्या 2 महीना में देंगे? क्या 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या? या फिर इतनी जो बेताबी और इतना जो तलब था आपको सत्ता में आने का, उसके पीछे एक कारण ये तो नहीं है कि जितने घपले घोटाले हुए हैं उस पर पर्दा डालना है और चंपई सोरेन जी उसमें बाधक बन रहे थे। सारे आपके गुनाहों पर एक साक्ष्य और बाकी चीजें मिटा करके आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 महीने बाद चुनाव होंगे तो आप जीतेंगे नहीं। फ्लोर टेस्ट आप जीत जाएंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट जीतने से जनता का मन नहीं जीतेगा और जनता जो है आपको छोड़ चुकी है। और 100% जान के रखिए कि यह उनका इस महाठगबंधन का आखिरी फ्लोर टेस्ट होगा और इसके बाद जनता इनको इनके सही जगह भेज देगी। सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त नंबर है, हम कहाँ कह रहे हैं जीत जाएंगे। इसमें कहाँ संशय है? संशय नहीं है, फिर भी इतना दम भी नहीं है कि भाई फ्लोर टेस्ट के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करके उसके बाद फ्लोर टेस्ट पे जाए। उनको मालूम है कि फ्लोर टेस्ट के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो फ्लोर टेस्ट हम पास नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सबको अकेले अकेले बुला करके मंत्रिमंडल में जगह देने का लॉलीपॉप पकड़ा के रखा है और वो सारे लोगों को आज एक बड़ा तुषारापात होने वाला है। जैसे ही वो अपना फ्लोर टेस्ट पास करेंगे और राजभवन जाने के लिए जब सबको चुटका धराएंगे तो कितना हाई तौबा मचेगा, कितने लोगों के घर पे एक भयंकर सन्नाटा छाएगा, वो आप देख करके आपको भी आनंद आएगा और जनता भी देखेगी कि भाई ये पद लोलुप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को माने कि मुकाम तक भ्रष्टाचार के माध्यम से पहुंचाने के लिए ही सत्ता हासिल की है। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। दूसरा मुद्दा है, कल रात को बीजेपी के पार्षद को गोली मारी गई है, क्रिटिकल हालत में पाई जाती है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए सवाल उठा रहे हैं आप लोग? लॉ एंड ऑर्डर का तो भयंकर स्थिति बनी हुई है, पूरा झारखंड इसे त्राहिमाम कर रहा है। अब इतना हाई सिक्योरिटी जोन, जहां हाई कोर्ट है, जहां बगल में विधानसभा है और विधानसभा का सत्र आहूत है, 24 घंटे पहले से लेकर के वो सत्र के लिए पूरा चाक चौबंद व्यवस्था होती है। उसी बगल में, ठीक बगल में प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करने के लिए सपत्नीक मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं और वो पूजा कर रहे हैं और बगल में माने 200-300 मीटर की दूरी में अपराधी दिन दहाड़े माने खुलेआम लोगों के इतने भीड़ भाड़ में, लाखों के भीड़ भाड़ में गोली मार करके निकल के चले जा रहे हैं। सीसीटीवी है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप अगर उस चीज को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये घटना के लिए हम लोगों ने कई बार प्रशासन को बताया है कि इस तरह की परिस्थितियां हैं, आप सुरक्षा मुहैया कराइए या फिर इन चीजों को ठीक करिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो साफ दिखलाता है कि ये जो भी अपराध हो रहे हैं वो सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, वो सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार के कंट्रोल से भी
ये सारी चीजें बाहर हो गई है, अराजक स्थिति में पहुंच गई है।